नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं अपने देश की पहली महिला एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला के विषय में आपको कुछ बातें बताऊंगी। ये सारी जानकारी मैंने अपनी पुस्तक अंतरिक्ष बाला कल्पना चावला से ली हैं, जिसका कि प्रकाशन मैंने 2004 में करवाया था। जब 2003 में दुर्घटना में कल्पना की मृत्यु हुई थी, उसके बाद मेरे स्कूल के बच्चे बहुत इंटरेस्टेड थे कल्पना के बारे में बातें जानने के लिए। और उस समय बाज़ार में या पुस्तकालयों में पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी। आज के दिन में तो बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध होंगी, लेकिन उस समय बच्चों की जिज्ञासा देखते हुए मुझे ये बड़ा कदम उठाना पड़ा कि मैंने किसी तरह से करके उसके स्कूल की जो प्राचार्य थी मिसेस रहेजा, विमला रहेजा जी, करनाल की, टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डायरेक्टर, उनसे मैंने संपर्क साधा और बहुत सारी जानकारी उन्होंने मुझे दी, जिसके आधार पे कि मैंने इस पुस्तक की रचना की थी। तो इसमें से कुछ जानकारी आज मुझे ध्यान आया। मैंने कहा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, हम कल्पना को कैसे भूल सकते हैं। कल्पना तो हमारे दिलों में सदा रहेगी और आने वाली तमाम पीढ़ी, अगली पीढ़ियों के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत रहेगी। तो इस अवसर पर एक श्रद्धांजलि स्वरूप मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो सर्वप्रथम मैं कल्पना के जीवन की कुछ प्रमुख घटनाओं का कालक्रम आपको बताती हूँ। तो कल्पना का जन्म 17 मार्च 1962 को हुआ था और इसका जन्म करनाल में हुआ था। और इनके माता पिता ने इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर में ही कराई थी। और जब इनको स्कूल लेके आया गया तो वहाँ पे जब इनका टेस्ट हुआ कल्पना का, तो वहाँ पे टेस्ट के बाद टीचर्स ने कहा कि ये बच्ची का जो ज्ञान है वो कक्षा 3 के लिए सही है, हम 1 में ना लेके हम इसको क्लास 3 में भी ले सकते हैं। तो लेकिन जब उसकी एज कैलकुलेट की गई तो एज उसकी कम पड़ गई, तो लिहाजा फिर ये निकाला गया उपाय कि एज को गड़बड़ करके लिख दो, थोड़ी बढ़ा दी गई। और उसकी आधिकारिक जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में जो उसकी उम्र थी वो 1 जुलाई 1961 करके लिखा दी गई। और ठीक है, अब वो कक्षा 3 में एडमिट हो गई। किस ईयर में? 1968 में पढ़ना शुरू करा कक्षा 3 से। और उसमें फिर 1976 में आके उन्होंने क्लास 10th पास कर ली टैगोर बाल निकेतन से ही। उसके बाद में 10th के बाद बस वो स्कूल 10th तक ही था, तो 11th में उसको दूसरे स्कूल जाना था। वो अब आपका जो प्री यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए जो एक था कि गर्ल्स का कॉलेज और एक बहुत दूर था, उसमें बॉयज़ भी थे और उसमें PCM भी था। PCM हर स्कूल में होता नहीं था, हर कॉलेज में, तो ये लड़कियों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल की बात थी पुराने समय में। तो उसने, उनके पिताजी ने 1977 में DAV कॉलेज करनाल से में उन्होंने एडमिशन करा दिया। और उन्होंने, कल्पना ने जब एग्ज़ाम की बारी सब्जेक्ट भरे गए तो पता चला कि उससे तो वो इंजीनियरिंग में एडमिशन पा ही नहीं सकती, वो तो बहुत ही डिसहार्टन हो गई वो लड़की। तो फिर उसने कहा कि नहीं पापा, ऐसे नहीं, मैं तो वही PCM लेके ही पढ़ूँगी। उन्होंने कहा भाई तू ज़िद क्यों कर रही है, बहुत दूर है वो कॉलेज, कैसे जाएगी? उसने कहा मैं तो साइकिल से चली जाऊँगी। और करीब 16 किलोमीटर दूर रोज़ जाना आना उसने साइकिल से करा और उसने 12वीं क्लास कर ली पास 1978 में। उसके बाद में फिर उसने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से इंजीनियरिंग की डिग्री 78 में एंट्री ली और 82 में पास आउट कर गई। इसके पीछे भी एक बहुत रोचक घटना थी कि उसके पेरेंट्स तो जब वो दूर के कॉलेज ही नहीं भेज रहे थे तो
कल्पना को इस बात का आभास था कि मेरे पेरेंट्स मुझे इंजीनियरिंग पढ़ने चंडीगढ़ भेजने वाले हैं नहीं। तो जब वो फॉर्म भर रही थी आगे के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो उसने अपनी एक सहेली को भी भरवा दिया। उसने कहा तू भी भर दे। तो सहेली तो उसके घर आती जाती थी, तो उसको पता था कि इसका भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसके सहारे से मैं भी चली जाऊंगी, इसके मम्मी पापा भेज देंगे। तो इस करके और वही हुआ कि दोनों लड़कियां सेलेक्ट हो गई और उसके मम्मी पापा भेजने को तैयार हो गए। इसके जब नहीं भेज रहे थे तो कल्पना ने जिद करी, देखो उसके पेरेंट्स भी तो भेज रहे हैं ना, मुझे भी भेज दो आप लोग। तो उसके पेरेंट्स मान गए थे, फिर कल्पना के पेरेंट्स ने उसको भेज दिया। अब जब 82 गर्मियों की छुट्टियां पड़ी, जब एग्ज़ाम के बाद सारे बच्चे लौट के वापस घर आ गए, लेकिन कल्पना तो आई नहीं। तो पेरेंट्स की चिंता बढ़ी कि भाई कल्पना कहाँ रह गई। कल्पना तो ग्रेजुएशन करके घर लौटने वाली थी नहीं, क्योंकि उसको पता था कि अब अगर मैं घर गई तो अब फिर मुझे रोक लिया जाएगा। इस बीच उसने अपना सपना, उसको एस्ट्रोनॉट बनना था, तो उसने तो फिर पता करा कि कैसे क्या क्या करना है। तो उससे पता चला कि अब तो उसको आगे की पोस्ट ग्रेजुएशन अमेरिका से ही करनी होगी। तो उसने अप्लाई करा और उसका सिलेक्शन हो गया। तो अब तो वो किसी भी तरह वापस करनाल नहीं आना चाहती थी। और उसने फिर अपने प्रिंसिपल सर से बात करी कि सर ऐसे ऐसे स्थिति है, मेरे पापा तो फिर मुझे भेजेंगे नहीं, कहीं भी नहीं जाने देंगे, और यहाँ से पास आउट होके फिर तो मेरी आप कुछ मदद कर सकते हो तो करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम यहाँ जो वीक बच्चे हैं हमने सबको रोका हुआ है, तुम उन्हें पढ़ा दो, हम तुम्हें उसके बदले में पैसे भी देंगे और तुम हॉस्टल में रह लो, खाना भी मिलेगा तुम्हें, और तुम उनको पढ़ाओ। तो कल्पना तो बहुत खुश होके उसने काम शुरू कर दिया। अब वहाँ पेरेंट्स की चिंता बढ़ी कि ये हमारी बेटी क्यों नहीं लौट के आई, सब तो आ गए। तो उसकी माँ ने पापा को भेजा कि जाओ चंडीगढ़ जाके पता करो। पहले के समय में ऐसे फ़ोन वगैरह तो थे नहीं, आज के समय में तो आप 2 मिनट में आप सब कुछ पता कर सकते हो। तो पापा आए और प्रिंसिपल सर से कहने लगे कि सबके बच्चे आ गए, मेरी बेटी क्यों नहीं आई, कहाँ है मेरी बेटी, तो और क्या कर रही है। तो उन्होंने कहा कि आप वो घर आएगी तो आप, उसको डर है कि आप उसको आगे पढ़ने के लिए अलाउ नहीं करोगे, उसको आगे पढ़ने के लिए अमेरिका जाना है। तो वो सब बातें सुन रहे, एक शॉक्ड होके कि क्या ये क्या कह रहे हैं, अमेरिका जाना है। तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी बहुत ब्रिलियंट है, उसको आगे की पढ़ाई अमेरिका से पढ़नी है, आप उसको मना मत करिए, आप जाने दें उसको। तो उन्होंने कहा ठीक है अच्छा, मतलब फिर भी ठीक है अच्छा नहीं बोला और कुछ भी भाव नहीं करे प्रकट। तो समझ गए प्रिंसिपल सर कि अभी भी इन्होंने स्वीकृति नहीं दी है मन में कि उसको आगे की पढ़ाई करने देंगे। तब उन्होंने खड़े हुए, वो उठ के और उनका हाथ पकड़ा और कहा चलिए मेरे साथ, दिखाता हूँ आपकी बेटी कहाँ है, क्या कर रही है। तो उन्होंने ले जाके खिड़की से बाहर से दिखाया कि वो इतने बड़े बड़े इंजीनियरिंग के छात्रों को पढ़ा रही थी बोर्ड पे। खिड़की से झांक के देखा, तब उन्हें गर्व की फीलिंग हुई। प्रिंसिपल सर ने बात करके उनको बहुत गर्व का ऐसा दिलाया कि आप देख लीजिए कि आपकी बेटी क्या है और ये बच्चे क्या हैं, ये मूर्ख बच्चे हैं, इनको ये पढ़ाएगी कि ये ताकि ये पास हो जाएं और आगे आगे अपनी जॉब वगैरह ले सकें। तो इस तरह से करके ये तब उसके पापा मान गए और आगे फिर उन्होंने उसका सहयोग भी किया विदेश भेजने वगैरह के लिए। फिर 82 से 84 तक इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। कहाँ से, टेक्सास विश्वविद्यालय ऑरिंगटन अमेरिका से इसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया 2 साल में। फिर 83 में जाके इन्होंने जीन पियरे से शादी कर ली, मतलब इसी पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ही शादी कर ली कल्पना ने। और ये जीन पियरे एक व्यक्ति मिले कल्पना को ऐसे कि जो बहुत ही उसी की तरह विचारधारा के व्यक्ति थे और सीधे साधे। ये कल्पना क्योंकि बहुत बिल्कुल वेजिटेरियन थी, ये प्योर वेजिटेरियन, तो सब चीज़ ला के खुद ही पकाती थी, खुद ही मतलब तो सारी हेल्प करते थे ये कार में उनका सामान वगैरह लाने में कल्पना की। तो इस तरह इनकी नज़दीकियाँ बढ़ी और इन्होंने शादी कर ली। और इसके बाद 84 से 88 तक 4 साल कल्पना ने कठोर मेहनत करके और डॉक्टरेट की
डिग्री ली। अब ये डॉक्टर बन गई, डॉक्टर कल्पना चावला। और फिर इसके बाद में इसी दौरान फिर ये MCAT इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया में ये एक साइंटिस्ट के रूप में चयनित हो गई। इसके बाद 1993 में ओवरसेट मैथड्स कैलिफोर्निया में रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में, ये उपाध्यक्ष के रूप में इन्होंने भार संभाला। और 1994 में नासा में अभियान के लिए ये चयनित हुई, सेलेक्ट हुई। और इसके बाद में 1995 में जॉनसन स्पेस सेंटर ह्यूस्टन में एरोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम में सम्मिलित हुई, क्योंकि स्पेस में जाने से पहले सभी जो भी चयनित कैंडिडेट्स होते हैं उनको बहुत रिगरस ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो स्पेस में अच्छी तरह से सरवाइव कर सकें। उसके बाद में 2003 में 1 फरवरी को STS-107 अभियान के तहत अंतरिक्ष में करीब 63 किलोमीटर्स की ऊंचाई पे एक दुर्घटना घटी, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना, जिसमें कि कल्पना के शरीर का अंत हो गया। लेकिन अपने शौर्यपूर्ण कार्यों के कारण वो करोड़ों लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगी। अब ये तो कल्पना के शरीर का अंत हुआ। इसके बाद जॉन पेरे भारत आए और यहाँ पे कल्पना के स्कूल और कॉलेजेस के सभी छात्रों व शिक्षकों से मिले। और उसके बाद मतलब मिले और कल्पना की कुछ विशेष बातें उन्होंने बताई सबको, कि उसमें 2 बेहद इम्पॉर्टेंट गुण थे। पहला तो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, और दूसरा उस पर सततता, निरंतरता, परसीवरेंस, बस उस पर काम करते जाओ। ये उसकी बहुत बड़ी क्वालिटी थी। और जब उसी दौरान वो यहाँ के भारत के महामहिम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से भी मिलने गए, और उन्होंने कल्पना और कोलंबिया के चित्र से सुसज्जित एक स्मृति चिन्ह उनको भेंट किया। और उसके रिएक्शन में, उसको देख के अब्दुल कलाम जी ने जो रिएक्शन दिया वो यही दिया कि ये एक साहसिक यात्रा थी, संकल्पों की साहसिक यात्रा, जिसने कि एक छोटे से कस्बे करनाल की एक लड़की को अंतरिक्ष में आकाश गंगा का नागरिक बना दिया। धन्यवाद।